हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। एक बार फिर सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड कराई थी वर्णमाला की, और उसकी मैंने आपको आंसर की लगवाई थी अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास पर रात 8 बजे। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक दूसरी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कराई, संज्ञा सभ्य। तो उसके हम आंसर की लगा रही हैं उस टाइम। सभी लोगों से कह दीजिए कि जो प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो वीडियो को लाइक ना करे। एक एक प्रश्न को लाइक करें ऑप्शन और आगे भी बढ़ें। ऊपर लिखा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रोज का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है 38 हम चाहते हैं कि 38 नंबर हमें मिले, और हम अच्छे से लाने भी चाहेंगे उस क्षण, और मिलेंगे भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आप टेंशन ना लें, बस आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहें। जितनी भी PDF मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप पहले उसे घर पे लगाएं और फिर मेरे साथ उसे यूट्यूब चैनल पर देखें उसके आंसर की। ठीक है उस, आप ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना उस टाइम। एक एक प्रश्न के बारे में मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन देता हूँ। आप घर से ही से करें पहले PDF को, जो मैंने आपको PDF भेजी थी उसका PDF का सोल्यूशन कर लिया करो। फिर उसके बाद में शाम 8 बजे से लगभग 9:30 बजे तक हमारी क्लास रहती है, 9-10 बजे तक क्वेश्चन। ये 2 घंटे मैं आपको ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सलेक्शन करा दूंगा अगर आप अगर, क्योंकि एक टीचर को सब कुछ पता होता है उस टाइम कि बच्चे की कमी कहाँ है, क्या क्या करना होगा, क्या क्या पढ़ाना होगा। और शायद मैं क्लास के अंदर खड़ा होकर ये बात खुद बोलता हूँ कि मुझे यहाँ तक पता चल जाता है कि मेरे साथ मुझे इन बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी होगी। ध्यान रखना, उस शायद टीचर हमेशा बता देता है कि बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी चाहिए जो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट टीचर हर तरह के होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी उस टाइम, क्योंकि कोई टीचर ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, कोई टीचर ऐसे होते हैं जो अपने घंटे को पूरा करते हैं। तो यही बात आपको समझा रहा हूँ उस टाइम। जैसे कि मैं आपको PDF देता हूँ, आप लोग ये सॉल्व कर लिया करो उस टाइम, और फिर उसके बाद में इसको लगाया करो। 8 बजे, शाम 8 बजे मैं आपको रोज़ एक PDF दूंगा और रोज़ मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। लगभग 40 दिन तक हम ऐसा करने वाले हैं उस टाइम, और एक बहुत आगे निकलने वाले हैं हम। तो यही चीज़ है उस टाइम, आप लोग मेरे साथ जरूर बना करें और पढ़ाई जरूर किया करें उस टाइम। तो आज का पहला प्रश्न है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्य शब्द को कौन सा भेद है? शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? जातिवाचक, प्रणार्थक, गुणवाचक या भाववाचक? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन पर पहले का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग, उम्मीद है मुझे कि आप लोग इसका आंसर सही कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन। तो जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी। तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया। तो शब्द प्रकार आधार पर मनुष्यता शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपने बताया भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दे कि तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। उभयलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? तो एक बार कमेंट करेंगे, तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है तो उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? एक बार जरूर कमेंट करना क्वेश्चन। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि तन शब्द जो है वो कैसा है ऑप्शन, तो वो पुल्लिंग शब्द है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो से अलगाव किस विभक्ति चिन्ह का चिन्ह है? अधिकरण का है, संप्रदान का है, आपदान का है, कर्म का है?
तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधन चिन्ह है, एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्हें अभी कुछ पता नहीं चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, क्वेश्चन अगर हिंदी को बारीकी से लगा लिया तो नंबर 38 में 38 दिखाऊंगा इस बार पक्का। क्वेश्चन 2018 में मैंने मुरादाबाद में पढ़ाया था, उस टाइम वैकेंसी में यहाँ नहीं आया था, तो 30 सिलेक्शन थे पहली बार में महिंद्रा से। कितने सिलेक्शन थे? 30। बताइए आप लोग, इतनी मेहनत की थी उस टाइम मैंने खुद ने, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, रीजनिंग और हिंदी मेरे हाथ में है। 75% सिलेबस मेरे हाथ में है आप लोगों का। अगर आप 75% मेहनत करते हैं तो 80% तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अगर मेरे साथ भी दोगे तो मैं आपको 75% नहीं 90% तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि जीएस भी आपको मैं कवर करा रहा हूँ उस टाइम। रोज के आलीशान प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, 38 प्रश्न रोज के पढ़ रहे हैं हम जीएस के, और नए से नए प्रैक्टिस आइटम लगा रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, आप आसान हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा है, प्रतीक है, प्राण है, आंसू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट कर दे स्टूडेंट और बता दे कि उस शब्द को चुनना है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ऐसा कौन सा शब्द है? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो आपने कमेंट किया कि सर जिसका हमेशा एक वचन प्रयोग होता है वह शब्द क्या है? प्रतीक है। ठीक है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम। 3, 4, 2, 8। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे ऑप्शन और बताएंगे मुझे सही आंसर कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने इसका आंसर 3, 4, 8 या 2 इसमें से क्या लगाया है जल्दी कमेंट कर दे। जो लोग अभी भी हमारे साथ कमेंट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी का ऐसा प्रैक्टिस से चल रहा है, जो आपको मैं पहले प्रश्न प्रोवाइड करा चुका हूँ ये, और उसके बाद मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपको इसके पीडीएफ सॉल्व करा रहा हूँ। और स्टूडेंट जरूर मेहनत कर लेना। इंशाल्लाह अगर नंबर ना आए तो नाम बदल देना स्टूडेंट, मगर मेहनत करनी होगी, बारीकी से लगाना होगा पीडीएफ को, तो जब भी जाकर नंबर आएगा स्टूडेंट। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है स्टूडेंट उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। जो संज्ञा से अभ्य तक टॉपिक है इसका सॉल्यूशन चल रहा है। आप लोग इसे लगाएं अच्छे से और मेहनत करें। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 2 आधार पर किया गया है। तो वो कौन कौन से 2 आधार हैं क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ध्यान रखना। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर? 2 आधार, अर्थ के आधार पर होता है और रचना के आधार पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पे आ गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है मनाही, तीसरा है खुशी और चौथा है विधवता। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? हाँ, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए ऑप्शन। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर निश्चित मिलेगी इंशाल्लाह। आप इस बात का निश्चित रहिए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया सोना हो जाएगा। बाकी सभी भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये भाववाचक संज्ञा नहीं थी सोना, बाकी सभी भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। कौन सा सब संज्ञा है? एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सब संज्ञा है। पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है क्रोधित, तीसरा है क्रोधी और चौथा है क्रुद्ध। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है क्रोध। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक।
तो एक बार कमेंट करेंगे। दूध शब्द संज्ञा का कैसा उदाहरण है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर आंसर बताएंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो दूध शब्द संज्ञा का कैसा उदाहरण है? द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दें। ऑप्शन हिंदी को बारीकी से लगा लो, इंशाल्लाह नंबर आ जाएगा पक्का। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो पक्का आपका नंबर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बट मेहनत लगातार करनी होगी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा दूध शब्द द्रव्यवाचक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सेना है, कुंज है, परिवार है, यौवन है, लोभ है, मोह है, लड़का है, मित्र है, पंडित है, हिमालय है, होली है, नर्मदा है? एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जरूर कमेंट करें और बताइए मुझे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पूछिए क्वेश्चन। अगर इसका आप सही आंसर कमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया। यौवन, लोभ, मोह, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, बाकी सही भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यौवन, लोभ और मोह ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गई है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, जाति व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गई है। सही आंसर कमेंट कर दे। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सही आंसर कमेंट किया, जातिवाचक। अगर आपने जातिवाचक लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गया। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? एक बार कमेंट करेंगे बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समुदायवाचक है? इसका सही आंसर कमेंट करो क्वेश्चन। और ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है बुढ़ापा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मैं रिपोर्ट कर लेंगे इसे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करना और अच्छे से बताना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इतने आपका आंसर सही कमेंट किया आपने, भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है क्वेश्चन। हमने 11 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा पूछी है। पेड़ है, मिठास है, सुंदरता है, चतुराई है? एक बार कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? एक बार कमेंट कर दे। पेड़, मिठास, सुंदरता, चतुराई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन पेड़ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन। वही पीडीएफ चल रही है जो आपको मैंने शेयर की है क्वेश्चन, जो आपको मैंने प्रोवाइड कराई है। तो आप इसके आंसर की जरूर लगाएं। नेक्स्ट इसका सही आंसर है समूहवाचक। तो सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शिक्षक
किस प्रकार की संख्या है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बहुत बढ़िया, गजब। तो क्वेश्चन 14 कर लिया आपने। तो इसके सही आंसर जातिवाचक संज्ञा है। तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। एक बार लास्ट में ये बताएंगे कि आपने इस प्रश्न को जब इस पीडीएफ को सॉल्व किया तो आपके कितने सही जा रहे हैं ऑप्शन, बताना लास्ट में जरूर। ज्यादती, ज्यादती शब्द भाववाचक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप पूछा है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। ग्रामीण का संज्ञा रूप होगा। ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी या ग्राम्य। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ग्राम। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया लालिमा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। नदी संज्ञा कौन सा भेद है? जातिवाचक है, समूह व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो नदी संज्ञा कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाचक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर 19 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। एक बार कमेंट करेंगे। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा ये पूछा है। मिठास है, मिठाई है, मीठी है, मीठा है। एक बार कमेंट कर दे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर है मिठास। वेरी गुड। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ऑप्शन उनसे लाख गुना बेहतर हैं आप लोग, ये बात ध्यान रखना।
कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कमेंट करें। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, समूहवाचक में आता है। किस में आता है? समूहवाचक में। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा समूहवाचक में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, समूहवाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो कावेरी नदी होती है ऑप्शन बताएंगे एक बार कमेंट करके, क्या हो जाएगा सही आंसर? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जवाब व्यक्तिवाचक है। तो कावेरी नदी है ऑप्शन, नदी का नाम व्यक्तिवाचक में अंतर्गत आते हैं ऑप्शन। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कमेंट करेंगे ऑप्शन, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर अपने कमेंट किया ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बंधुत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या करें आपने कमेंट का सही आंसर का हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं और पूछा है कि सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप कमेंट करें ऑप्शन। शौर्यता होगी, शौर्य या शूरपन या शूरवीरता। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर कमेंट कर दे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया शौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शौर्य हो जाएगा। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, उस पर कमेंट करेंगे। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मन है, मानस है, मनाही है, मनसा है। जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया मनाही। तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मनाही होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है गया है? वह इनमें से एक को जानता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। एक इनमें है वह। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट करें। सोच समझ का आंसर बताना। क्वेश्चन किसने पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? एक इनमें यह है या वह है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा एक। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि एक को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन 29 का सही आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें से क्रियार्थक संज्ञा बतानी है। मंत्री जी है, व्यवस्था है, कीजिए, ठहरने। तो क्रियार्थक संज्ञा बतानी है। एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो ऑप्शन आपने कमेंट किया वेरी गुड ऑप्शन ठहरने। तो ये क्रियार्थक संज्ञा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर डी हो जाएगा। एक बार ध्यान रखनी है, ठहरना हो जाएगा। ध्यान दें अध्ययन सेवन क्रिया की क्रियार्थक संज्ञा को उल्लेख किया गया है ऑप्शन। ये बात पिछले बताई है इसने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान दें आप लोग कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त बताना है कि कौन संज्ञा को दर्शाता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। इसका आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे। तो चंद्रगुप्त के बारे में पूछा है। एक बार कमेंट कर देंगे ऑप्शन। तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हमने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए। जातिवाचक संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कारक, पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा या वचन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कारक, पुल्लिंग या भाववाचक संज्ञा या वचन। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं क्वेश्चन हम लोग। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। एक एक प्रश्न को देखते रहना ध्यान से। मैं तो यही कहूँगा क्वेश्चन, बाकी आपकी मर्जी है क्वेश्चन में जबरदस्ती नहीं करूँगा किसी से भी अब। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करें सभी लोग। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम। जो अभी भी कमेंट नहीं कर पाए हैं तो एक बार जरूर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है?
भाववाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जाएगा व्यक्तिवाचक से भाववाचक। इस पीडीएफ को रोज लगा लिया करो क्वेश्चन घर में बैठ के, और उसके बाद में यहाँ सही सही आंसर बताया करो मुझे, बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको भी मुझे भी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करना है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर और बता दें कि सर क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया कमल। तो यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, अमीरी भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है, करुणा भाववाचक है, अमीर कमल भाववाचक नहीं है क्वेश्चन। फिसलन है भाववाचक, क्रिया विशेषण, क्रियापद या विशेषण। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं, फिसलन पूछा है क्या संज्ञा है फिसलन, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया भाववाचक संज्ञा है। तो फिसलन कैसी संज्ञा है, तो कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार, 5, 4, 6। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? एक बार कमेंट जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, इसका सही आंसर कमेंट कर दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। 5 प्रकार के, कितने? 5 प्रकार के शब्दों से बनी जाती है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये है जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण सभ्य से। तो भाववाचक संज्ञा 5 से प्रकार से बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण सभ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। सही आंसर कमेंट करना क्वेश्चन क्या होगा इसका सही आंसर, बता दे एक बार क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर और कर दे कमेंट। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है ये पूछा है। जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन आपने कमेंट किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लड़का कौन सी संज्ञा है, एक बार कमेंट कर दे। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है। लड़का कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर दें जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, आपको ध्यान रखना है। कैसी संज्ञा है?
जाते और स्टूडेंट रोज़ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, रोज़ इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना मेरे साथ। 38 मरते 37 में 37 का टारगेट हमने रखा है क्वेश्चन। आप टेंशन मत लेना किसी बात की भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है क्वेश्चन। आप लोग बस पढ़ते रहें, अच्छे से मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। बाकी सभी टॉपिक क्लियर मैं कर दूंगा आपको, हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़ दूंगा क्वेश्चन। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर पढ़ते रहें, बस तैयारी करते रहें। जो सबसे अच्छा मोस्ट टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैं आज करा रहा हूँ आपको, संज्ञा सभ्य है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्योंकि 5 टॉपिकों से मिलकर क्वेश्चन बना है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाव्य, तो इससे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन ये, तो आप लोग इसे जरूर लगाएं, पूरा टॉपिक जरूर लगाना क्वेश्चन। जो लोग बीच में आए हैं, जो अभी भी टॉपिक को पूरा नहीं लगा पाए हैं, तो बिल्कुल शुरू से देखना क्वेश्चन, एक एक प्रश्न को बारीकी से देखना। जब भी हिंदी में कुछ कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं तो ध्यान रखना कि हिंदी भी आपके कब्जे से बाहर हो जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर हिंदी और रीजनिंग में आपने नंबर कम खींच लिए क्वेश्चन, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। आप लोग हिंदी और रीजनिंग को अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चन, और वाकई में आप पूरे नंबर लेकर आएंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मोहन है, लड़का है, बीमारी है, या दिल्ली है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बीमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने भेद होते हैं, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन। 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, दोनों बता दो एक बार। मेहनत एक ऐसी चीज है क्वेश्चन जो आपकी किस्मत को चमका सकती है। आप लोग मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं क्वेश्चन, कितने, 3। ऋण, योग ऋण, यौगिक। तो ध्यान रखना है। तो ऋण होता है नंबर 1, दूसरा यौगिक होता है, और तीसरा क्या होता है, योग ऋण होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऋण, यौगिक, योग ऋण व्युत्पत्ति के आधार पर कहलाते हैं। और अर्थ के आधार पर 5 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक ना ये बात भी ठीक है। तो संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वो 5 होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो ये हमारे 5 होते हैं अर्थ के आधार पर। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, कुछ विद्वान व्युत्पत्ति आधार संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। ऋण, ऋण शब्द वो होते हैं यानी कि जिनको तोड़ने पर उनके सार्थक अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे नाक है, तो ना प्लस का कितने कोई अर्थ नहीं हो, काला है पर है। तो ये ध्यान रखना। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलते हैं, और उनमें उपसर्ग भी निकलता है, समास भी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और योग ऋण शब्द वो होते हैं जो बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं, या पर्यायवाची शब्द होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो पैरा एग्जाम में आपने पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। योगी शब्द की पहचान 3 तरह से होती है, उसमें उपसर्ग होता है, या प्रत्यय होता है, या कोई समास होता है। और समास भी तत्पुरुष समास होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना। योग ऋण शब्द वो होते हैं जिसमें बहुब्रीहि समास या पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न आ गए हैं क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में आप लोग बताएंगे। आपको मिलान करना है क्वेश्चन, बताएंगे इसका मिलान क्या हो जाएगा। पानी एक बार मिलान करके अपनी कॉपी पर लिख लेना क्वेश्चन, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, जल्दी कमेंट कर देंगे फिर। तो पानी जातिवाचक है, फिर समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे ऑप्शन, और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन में 41, सॉरी। चलिए, तो मैं क्वेश्चन में 41 के ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। अब आपने मिला लिया होगा ऑप्शन, कमेंट कर दो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर, क्वेश्चन में 41 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2143, तो ध्यान रखना है 2143। तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते। तो 2143, तो ध्यान रखना है 2143 का मतलब क्या है। तो पहला द्रव्यवाचक हो जाएगा,
कुंज समूहवाचक हो जाएगा, जुलाई व्यक्तिवाचक हो जाएगा और मैना जातिवाचक हो जाएगा। तो ये था 2143। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन। तो पानी द्रव्यवाचक है, कुंज समूहवाचक है, जुलाई व्यक्तिवाचक है और मैना जातिवाचक है। तो इसका सही आंसर होगा 31 34 43 और सॉरी 31 43। ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो पानी द्रव्यवाचक है, कुंज समूहवाचक है, जुलाई व्यक्तिवाचक है, मैना जातिवाचक है। पूरा डिटेल दे रखी है क्वेश्चन इन्होंने भी। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़, कक्षा, सभा। तो अच्छे से आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। तो कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं क्वेश्चन एक बार कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर है दौड़। भीड़ समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, सभा का समूहवाचक है, वह दौड़ समूहवाचक नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, खटाई, ठंड, मिठास, मिठाई। तो कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? दूध है, खटाई है, ठंड है, मिठाई है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया दूध। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कमेंट करते रहे और पढ़ते रहे। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो गाय क्या संज्ञा है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है। तो निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। नियमिति, पाश्चात्य, अनुशासन, आसामी, आसमानी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ गए थे। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर कि निम्नलिखित में विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है। तो नियमिति, पाश्चात्य, अनुशासन, आसामी, आसमानी। तो विशेषणों में किसको पहचानना है आप लोग समझ गए हैं संज्ञा को। तो अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होने वाला है। और फ्रेंड इस टाइम आपके पास ऐसा गोल्डन चांस है, आप हर चीज़ को एक तरफ हंसी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुशासन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुशासन। निम्न में से संज्ञा शब्द बतानी है। शवा है, पहरा है, हरा है, पतला है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सी है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। संज्ञा शब्द बतानी है। शवा, गहरा, हरा, पतला। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो संज्ञा शब्द है शवा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पशु चर रहे हैं। रेखांकित शब्द में पशु पूछा है। द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। पशु चल रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया जातिवाचक है, पशु चल रहे हैं। तो पशु क्या है? जातिवाचक है। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। अचूक विश्लेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बतानी। नेत्र है, जवाब है, चोट है, निशाना है। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा निशाना। तो ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निशाना हो जाएगा। तो अचूक विश्लेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा है, निशाना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। बाप का संबंधवाचक शब्द संज्ञा रूप क्या होगा। वाह भाई। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप पूछा है। बपोती, बापती, बपोती, बपोता या बापा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर कमेंट कर दें कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। यह पूछा है। एक बार कमेंट करेंगे आप लोग और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। टाइम बहुत हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपका 60 प्रश्न तक हमें जाना है। मात्र 11 प्रश्न बाकी हैं अभी। तो बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया बपोती। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न 2018 में। तो हो सकता है इस बार पुलिस में पूछ जाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द बताना है, कौन सा है। तो निम्न में संज्ञा शब्द बताना है। नीला है, मोटा है, गंगा है, पुराना है। तो संज्ञा शब्द एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन और बताएंगे कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो नीला, मोटा, गंगा, पुराना एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। और सही आंसर कमेंट करके बताएं कि संज्ञा शब्द कौन सा है। क्वेश्चन ये रोज आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा करूंगा। आप लोग घर बैठकर उसका सोल्यूशन कर लिया करना पहले। उसके बाद में मेरे यूट्यूब चैनल 8 बजे, जस्ट 8 बजे क्वेश्चन आपको उसका सोल्यूशन मिल जाया करेगा। ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करने वाले हैं तभी ये काम होगा। अगर आप मेहनत नहीं करने वाले तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे। मुझे कोई वो नहीं है आपसे कि क्या लालच कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बस पढ़ोगे तो हाँ, इतना कह रहा हूँ कि अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ये मेरी आपसे उम्मीद है, पक्का। अगर आप पढ़ते हो ठीक है ऑप्शन। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कभी भी चूक नहीं खाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि संज्ञा शब्द है गंगा। इस बात का विषय ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ेंगे। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर कमेंट कर दे ऑप्शन। जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन। अगर आप प्रश्न लगा रहे हैं मेरे साथ तो ऑप्शन बताओ तो आपको फायदा है या नहीं है, बताइए, आप खुद बताइए। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे मेरे साथ प्रश्न तो आप ये सारे प्रश्न कैसे याद कर लोगे ऑप्शन। अब अगर इसमें से कोई प्रश्न आता है कि आपसे बच जाएगा प्रश्न, नहीं बचेगा ऑप्शन, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, जितना पढ़ोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। तो आप लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट क्लास को मिस मत किया करो। लेट आते हो, 8 बजे क्लास है, 8:30 बजे 9 बजे आते हो आप लोग, तो ये भी आपकी एक गलती है। आप लोग पूरे जस्ट 8 बजे क्लास में आएँ। पहले उससे पहले जितना भी काम है आपका सब निपटा लिया करो क्वेश्चन। क्योंकि आपको ये गोल्डन चांस नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। क्योंकि कुछ दिनों की बात है क्वेश्चन की गोल्डन जो चांस है क्वेश्चन, जो आर ओ ए आर ओ या एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये गोल्डन है आपके लिए, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूछा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। भारत में एकांत शब्द क्या है, स्वतंत्रता। इसका सही आंसर आपको कमेंट करना था। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा स्वतंत्रता। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। जातिवाचक संज्ञा पूछी है। रसीला है, वकील है, कमाइनी है, राम है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर कमेंट कर दें। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, एक बार कमेंट करके बताएं। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 53 में सही आंसर होगा जातिवाचक वकील में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बी होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वकील। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी भाववाचक हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। सभी भाववाचक हैं, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ऑप्शन में आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लें और दिमाग से ही आप पढ़ करेंगे तो इंशाल्लाह सिलेक्शन पक्का होगा। ऑप्शन ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोगों का सिलेक्शन गॉड ने अगर चाहा तो जरूर होगा इस बार। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। ऑप्शन आप लोग अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए, दिन रात एक एक चीज़ को पढ़िए ऑप्शन बारीकी से, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग 75% सिलेबस है। अगर आपने यहाँ से मिस कर दिया ऑप्शन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार आपसे यही बात क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग अगर हिंदी को नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो हिंदी में आपके कम से कम बहुत सारे प्रश्न कट जाएंगे, ध्यान रखना। अगर 38 में से आपके 30 भी आ गए ना ऑप्शन तो मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। 35 से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए टारगेट। अगर 37 प्रश्न आते हैं तो 35 प्रश्न आपके सही जाने चाहिए। बहुत अच्छे से करना ऑप्शन, बहुत सोच समझ के पेपर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर टॉपिक की पीडीएफ दे रहा हूँ, हर टॉपिक को करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो पढ़ लें क्वेश्चन एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर बताएंगे कि किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताएं कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लखनऊ है, आम, बुढ़ापा, राम, रामचंद्र, गंगा, या ममता, वकील, या पुस्तक। ऑप्शन है कृष्ण, कमायनी, मिठास। तो जिसमें सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो बताना है। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, राम, रामचरितमानस और गंगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राज्यपाल में कौन संज्ञा, वाव कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो एक बार कमेंट करेंगे राज्यपाल में कौन संज्ञा है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, एक बार कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है। लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर ऑप्शन। तो भाववाचक संज्ञा जो है, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, लड़का है, पेड़ है, मित्रता है, भारत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। तो मित्रता इसका सही आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा मित्रता। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। सुंदर है, जवान है, मनुष्य है, बालक है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। मात्र 2 प्रश्न बाकी हैं, उसके बाद में हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट में बने रहेंगे। हिंदी में 38, शायद में 37 और जीएस में 38 का टारगेट रखा है। तो वो टारगेट पूरा करना है एक दिन। ऑप्शन जिस दिन तुम्हारा वो टारगेट पूरा हो गया उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, एक प्रैक्टिस सेट रोज मेरे साथ लगाना है, पक्का लगाना है। उससे पहले एक चैप्टर फिनिश करना है, जैसे आज हमने संज्ञा से अव्यय वाला टॉपिक कंप्लीट किया। तो ये हमारे 60 प्रश्न थे ऑप्शन, जो हमने कुछ ही पल में लगा दिए हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है ऑप्शन, बाकी सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का नहीं, सॉरी ऑप्शन, सॉरी सुंदर, क्या होगा, सुंदर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी गलती से आंसर कमेंट कर दिया मैंने जल्दी जल्दी में, सुंदर। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है सुंदर, बाकी सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 58 का ये आंसर होगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। क्वेश्चन 59 पे आ गया, जातिवाचक है, विशेषण है, भाववाचक है, विशेष्य है। तो गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, विशेष्य है। इसका सही आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांक शब्द संज्ञा है। बुढ़ापा में पूछिए क्या संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें, तो वही चीज़ है ऑप्शन, जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा आपका है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, भाववाचक। तो ये थे आज के हमारे इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ठीक थे ना, अच्छे थे ना प्रश्न, अच्छे प्रश्न थे क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज का, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, जो जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रैक्टिस सेट से। तो प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाना है क्वेश्चन। 37-38 प्रश्न आपको लगाने हैं, 38 37 में 37 आपको टारगेट रखा गया है क्वेश्चन। उससे पहले हम एक टॉपिक करते हैं जो हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन। जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी का थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन, उनको जोड़ लीजिए। आप प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, ठीक है क्वेश्चन। रोज एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, उससे पहले एक चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है। आज हमने जो टॉपिक किया है क्वेश्चन, हमें पता चल गया है हमने टॉपिक कौन सा किया, संज्ञा सभ्य वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। कल हमने वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो ऐसे ही रोज हम एक नया नया टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। अभी संज्ञा सभ्य वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, इसमें भी कुछ और भी पॉइंट हैं जो आपको मैं अभी आगे की वीडियो में लेकर आऊँगा क्वेश्चन, 60 प्रश्न से आगे के, ठीक है क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही। और अब हम एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारे प्रश्न थे वो हमने आप कंप्लीट करा दिए हैं। अब एक प्रैक्टिस सेट करना क्वेश्चन, और प्रैक्टिस सेट वो अच्छे से लगाना क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट को नहीं लाए हैं, और प्रैक्टिस सेट की जगह आज हम महत्वपूर्ण संविधान के 30 अनुच्छेद लेकर आए हैं आपके लिए, जो पिछले 15 वर्षों से सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, रटलेन हैं, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन। क्योंकि एक टीचर सब चीज़ जानता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट को हमने आज मिस किया, थोड़ा सा कुछ वजह रही है क्वेश्चन। आज हम आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे पहले 30। हो सकता है प्रैक्टिस सेट बाद में लगवा दूँ क्वेश्चन, मगर अभी नहीं लगवा रहा आपका। आप एक बात मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आपका टाइम क्या मैं 7 बजे से कर लूँ, 8 बजे की जगह। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्या आपका जो लाइव आने का समय है उसे 7 बजे कर लूँ, या 7:30 कर लूँ, या 8 ही रहने दूँ। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। कभी आप लोगों को नींद आने लगती है क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट कर दें कि आपका जो लाइव का समय है उसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ, 7 बजे कर लूँ या 7:30 बजे कर लूँ। बताइए एक बार। 8 बजे की क्लास जो लाइव है आपकी, वो 7:30 बजे कर लूँ या 7 बजे कर लूँ, या 8 ही बजे रहने दूँ। एक बार कमेंट करके ज़रा मुझे बता दीजिए जल्दी। चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट कर देना क्वेश्चन किस टाइम की आपकी क्लास होनी चाहिए। मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगा क्वेश्चन। आप लोग सभी अगर एग्री होंगे 7:30 बजे या 7 बजे को, तो मैं आपकी क्लास 7:30 बजे या 7 बजे चालू कर दूँगा, ठीक है क्वेश्चन, कल से। अगर आप लोग चाहते हैं अभी 8 बजे रहने दो, तो 8 बजे ही रहने दो क्वेश्चन, मगर बता देना मुझे जैसे भी करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आपका। आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम को, उसके औकात दिखाएंगे आप लोग अच्छे से, और उसके बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे आप एग्ज़ाम में। तो भारत संविधान के महत्वपूर्ण 30 अनुच्छेद जो पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको वे सब्री से इंतजार होगा सर कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो पिछले 15 वर्षों से सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। क्या देखते हैं आज हमारी याद निकल पाएंगे 30 के 30 प्रश्न। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप 30 के 30 प्रश्न को कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे इन 30 के 30 प्रश्नों का सही आंसर, ठीक है क्वेश्चन। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग जरूर सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहला प्रश्न ही कितना अच्छा प्रश्न आया है, बता रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो सभी स्टूडेंट एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा।
तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, एक बार आप सभी लोग कमेंट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। चलिए क्वेश्चन वेरी गुड, क्वेश्चन वेरी गुड। क्लास देख लेंगे क्वेश्चन, टेंशन मतलब आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद में देख लेंगे क्लास का टाइम जो भी रहेगा इंशाल्लाह आप कर लेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड, क्या आंसर इतना कमेंट किया आपने, अनुच्छेद 1। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? तो जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए हैं सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। सही आंसर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन। इससे पहले हमने आपको 60 प्रश्न संज्ञा से अभ्य तक के पढ़ाए क्वेश्चन, आपको कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम रोज़ आपको पढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन, आप पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहा करो क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर अगर हम रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा आप भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद के नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर कि अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। वाओ। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद है जो भारत संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करें, एक बार बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। ठंड बहुत है क्वेश्चन, बहुत ठंड है, ठंड से बच के रहना है, बस लिहाफ में रहेंगे और अच्छे से, और एक एक प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 12 से 35 जो नागरिकों को मूल अधिकार को निश्चितता प्रदान करता है। अगर आपने ए आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये होगा कि किस अनुच्छेद द्वारा भारत संविधान के नागरिक मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो 12 से 35 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। क्या क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, बता दें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ध्यान रखना क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ध्यान रखना अस्पृश्यता, तो ध्यान रखना इसका उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही गजब प्रश्न था। तो क्या क्वेश्चन ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते नहीं पूछे जाते, क्या जो शुरू में लिखी हुई बात थी वो सही थी या गलत थी, आप एक बार कमेंट करके बताएं। सही थी ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरे बहुत चीता हो आप लोग, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है।
तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा जगह? जिन बच्चों ने अभी भी कमेंट किया था क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन, एक एक प्रश्न को बारीकी से चेक कर लें क्वेश्चन, क्योंकि आपको जीएस में 38 और हिंदी में 37 का टारगेट रखा है मैंने, तो वो नंबर आपको मिलने ही चाहिए क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि हाँ नंबर चूक जाए और आप लोग चूक जाए, नंबर खट जाए, ऐसा ना हो, कभी भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 को सही से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और जब इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 326 है, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 224 है, अनुच्छेद 220, 320 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 320। क्या आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे? जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? एक बार क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अटॉर्नी जनरल, ठीक है, की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 146। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति होती है? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर अगर आप लोग जानते हैं जो जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 148 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 का सही आंसर होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? वाह, क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को जरूर पढ़ेंगे और दोबारा से आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। एक बार कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 हो जाएगा, वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न था। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई था? अनुच्छेद 19, ध्यान रखना क्वेश्चन, भूल मत जाना।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। भारत संविधान में के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वाह, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पीडीएफ को शुरुआत किया है क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण। एक प्रश्न जरूर मिलेगा इसमें, तो ध्यान रखना, एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से मिल जाएगा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा तो इन्हीं अनुच्छेद से क्वेश्चन फंसेगा क्वेश्चन। चाहे पूछ लेना आप किसी से भी क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा, उससे पूछ लेना कि ये 30 अनुच्छेद सर ने पढ़ाए हैं, क्या इसमें से कोई आ सकता है, तो खुद बता देंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कमेंट करें कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 19 का ए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगर इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 का ए, ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ए में है, सही है बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? वाह, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करेंगे तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ने अभी ने कमेंट किए नहीं किया है कमेंट कर दें, जो बच्चे कमेंट कर चुके हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी गुड। तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो आंसर देखेंगे, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 24 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वाह, क्वेश्चन मैंने कहा था नहीं कि 30 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो वो बात हकीकत है। क्वेश्चन पीडीएफ लिखने से पहले कुछ सोच जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आप इस बात को अच्छे जानते हैं। अगर मैं ऐसे लिख देता क्वेश्चन और क्वेश्चन ना होते ज़बरदस्त तो आप लोग खुद कहते कि यार लिख तो इतना अच्छा रखा है, क्वेश्चन है ऐसे ही। बट अब मैं लिखा है क्वेश्चन तो पीडीएफ के ऊपर, तो आप देख भी रहे होंगे कि हाँ वाकई में सर क्वेश्चन आने आने लायक हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार वीडियो को लाइक करें, सभी लोग लाइक करें क्वेश्चन, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें। वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं क्वेश्चन, मेहनत को देखते हुए काफ़ी मेहनत की जा रही है क्वेश्चन, नए नए प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न जो भी मैं मिल रहा है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस किसी न किसी तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआ मेरी है ईश्वर से कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर देंगे अच्छा रहेगा, तो लाइक कर दे सभी स्टूडेंट। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड और बहुत बढ़िया, गजब। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रहते हैं जरूर कमेंट करें। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, अनुच्छेद 32। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंचायती भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो बताएंगे कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32। तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है। तो आर्टिकल कौन सा है? 140 है क्वेश्चन, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 के अंतर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 49 का ए है, अनुच्छेद 50 का ए है, अनुच्छेद 51 का ए है या अनुच्छेद 52 का ए है?
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, ऑप्शन बताएंगे मुझे। अगर सभी लोग सहमत हैं 7:30 बजे क्लास के लिए, 7 बजे, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता देना मुझे, तो मैं आपकी क्लास 7:30 बजे शुरू कर दूंगा या 7 बजे, ठीक है। बता जरूर देना ऑप्शन कमेंट में, ठीक है। मैं आपको सभी का कमेंट पढ़ लूँगा बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बता देना मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। तो ये ध्यान रखना, भारत संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य चर्चा की गई किसमें? अनुच्छेद 51 के काम में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान यानी संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के इस पीडीएफ में ऑप्शन बहुत ही अच्छी पीडीएफ निकली, ठीक है। ऑप्शन कहा गया था ऊपर कि 30 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, बाकी में रिपीट हुए हैं ऑप्शन। बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ वाकई में सर बहुत ही गजब प्रश्न है ऑप्शन। जो लोगों ने अभी भी क्लास मिस कर दी है या क्लास नहीं ले पा रहे हैं ऑप्शन, तो उनसे आज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ऑप्शन। ये दिल की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरे दिल से पूछ के देखते हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ऑप्शन, वो सभी वीडियो को एक एक प्रश्न देखा करें, क्योंकि लास्ट तक मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर कमेंट कर दें कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 200, 124, अनुच्छेद 220। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 110। तो ध्यान रखना है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 10 110। तो धन विधेयक की परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 110 में है, ध्यान रखना ऑप्शन। अगर पिछले कोई प्रश्न पूछ लेता हूँ तो बता देना तुरंत, ध्यान रखना ये बात भी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 78। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर? तो एक बार कमेंट जरूर करें। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार सिलेक्शन पक्का लेंगे ऑप्शन, जो मेरे साथ भी बने हुए हैं इस टाइम, आप तो लोग देख रहे होंगे कि इस बार सिलेक्शन पक्का होना है। बस मेहनत को बरकरार रखना, किसी के कहने से मेहनत को छोड़ मत देना ऑप्शन, ये मेरी गारंटी है, पक्का सिलेक्शन होगा, पक्का लिख कर दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं ऑप्शन, बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा उनका। एक भी प्रश्न उनसे नहीं बचता है ऑप्शन, हिंदी रीजनिंग जीएस में तो वही चीज़ है, तो वो पक्का सिलेक्शन देंगे हमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 123 इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 है इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर आ गए हैं और अगले प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करें। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहें, एक दिन सिलेक्शन पक्का हो जाएगा ऑप्शन, पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने बताया है 312। अगर आपने 312 की कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो नहीं अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 312, वेरी गुड ऑप्शन। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ एक एक प्रश्न की, इसलिए ही कि आपकी याद भी हो जाए और आप मस्ती मस्ती में सारे प्रश्न कर भी ले क्वेश्चन। कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, हम आराम से ही सारे प्रश्न पढ़ लेंगे और कर भी लेंगे। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? वाओ,
कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहा है ऑप्शन, मन खुश हो रहा होगा आज आपका क्वेश्चन देख देख के। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार का आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ये होने वाला है। तो 280 है अनुच्छेद, या आर्टिकल 210 है, अनुच्छेद 368 है, या अनुच्छेद 249 है। तो पूछा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो वित्त आयोग क्या कौन से आर्टिकल में प्रावधान है ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्वेश्चन कि आपकी याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 280 अगर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब, ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे तैयारी करते रहें क्वेश्चन। बाकी आपके साथ में जब तक मैं हूँ क्वेश्चन आपके साथ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो संपत्ति संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है, ये पूछ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, 300 का। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर सही कमेंट जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 300 का हो जाएगा इसका सही आंसर, अनुच्छेद 300 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगाया जा सकता है? वाह, गजब क्वेश्चन है ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बताएंगे कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसको भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ऐसा कौन सा आर्टिकल ऑप्शन? तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन 19 का सही आंसर अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 85 है। इसका आंसर अब आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन 19 का सही आंसर, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं वो कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। ऑप्शन बहुत ही आलिशान प्रश्न चल रहे हैं ऑप्शन इस पीडीएफ के। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक कराया है, उसके 60 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं क्वेश्चन। एक बार अगर आपने नहीं देखे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देख लें, उसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ क्वेश्चन, कल को जो कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसको ही हम रात को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास पर लगाएंगे क्वेश्चन, और बढ़िया तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग या महाभियोग चलाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, आर्टिकल 61 इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61 इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को सही से पढ़ लेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 200 124, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 151। तो एक बार सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, इसका सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, गजब, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, आप बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, ऐसे ही और पढ़ते रहें तो बहुत आगे तक पहुंचेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 का फोर्थ। तो ध्यान रखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 का फोर्थ। एक एक प्रश्न याद कर लेना ऑप्शन, कहीं दिक्कत ना आ जाए। सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन एक बात बता दूं, अगर मैं इससे पिछले प्रश्न पूछूंगा तो आप एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप आंसर ना बता, अभी पूछूंगा देख लेना क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन प्रावधान संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो आप मेरे नज़र में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 124 में दिया गया, किस में दिया गया?
अनुच्छेद 124 में दिया गया, तो उसका ध्यान रखना। अनुच्छेद 124 का सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 124 में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? वाह, कितना गजब प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने भी कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143, तो 143 एक बार कमेंट करें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 123, अनुच्छेद 352 3452, अनुच्छेद 312 312 या अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर कमेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बढ़ते रहें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया, गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 139। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करना क्वेश्चन, अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि आप क्योंकि आप क्योंकि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, किसके, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिया गया स्वयं निर्माण का आदेश या प्रणयन कर सकता है, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। वाह गजब क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट प्रश्न क्वेश्चन लिख लेना, जितना कहा जाए उतना ही मोस्ट है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं उन लोगों से जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं कि ये प्रश्न मोस्ट है या नहीं है, तो बता देंगे आपको कि प्रश्न कितना मोस्ट है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 335 के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 335 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हमने कमेंट किया ऑप्शन 352 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 352। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति का राष्ट्रीय शासन का प्रावधान करता है, इसका सही आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हमने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की राष्ट्रपति करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो इसका सही आंसर पूछा है, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर।
वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकालीन घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 360 इसका सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 351। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर पूछा है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर अपने कमेंट किया, अनुच्छेद 368 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा सर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 50, 75, 56, 78। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ध्यान रखना ऑप्शन। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन, आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बताएंगे मुझे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट करें कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। वेरी गुड ऑप्शन। कुछ बच्चों ने हमारे कमेंट कर दिया है वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड। तो क्या जाना अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, आर्यभट्ट, कालिदास, नागार्जुन, चाणक्य। तो ये प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन, इस पर नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल बाइवेट हो जाता हूँ ऐसे प्रश्न पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, आर्यभट्ट, कालिदास, नागार्जुन, चाणक्य। तो इन चारों में से एक आंसर है क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके इन बच्चों को बता दें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और बता देंगे सभी स्टूडेंटों को, एक दूसरे को सही बताएं, शेयर करें क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ना, बहुत अच्छा है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो यही थी आज की आपकी वीडियो, यहाँ तक थी क्वेश्चन। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो का समापन करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे और गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पीएंगे मौज करेंगे क्वेश्चन। बस एक बार कमेंट, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है क्वेश्चन। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वेश्चन प्लीज़ मेहरबानी होगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो जरूर लाइक करें। ठीक है क्वेश्चन। चलिए, और मुझे बता देना क्वेश्चन आपकी क्लास का टाइम क्या रखें। अगर आप लोग चाहते हैं 7 बजे से 7:30 बजे, जो भी चाहते हैं, या 8 बजे ही रहने चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, कि अभी आपका टाइम क्या घटा दिया जाए या नहीं। चलिए क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगा। अभी नहीं तो अभी कमेंट कर दो क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे। ठंड का माहौल काफ़ी है क्वेश्चन, अपने अच्छे से बस एक ही ध्यान रखना कि वर्दी वर्दी वर्दी, दिन हो रात हो वर्दी ना भूलने जाना क्वेश्चन, क्योंकि कुछ पल पल की ही बात है। एक बस मात्र 30 से 40 दिन आपके पास है, ये वर्दी मिल जाएगी तो आपका भविष्य सुधर जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फिर आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं। अभी आप खर्च के लिए देखते होंगे, दूसरे की जेबों को तकते होंगे क्वेश्चन। जब अपना ही बलबूते पर रहेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आप कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पल भर में, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा। चलिए, आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, इस टाइम मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, आपने मेहनत की अच्छे से मेरे साथ यहाँ तक रहे, आपने मेरा हौसला बढ़ाया क्वेश्चन, क्योंकि आप ही मेरी हिम्मत है, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं कैसे पढ़ा लेता क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। ऑल स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।